हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसके टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.1। जो 7.1 है तो इसके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड हैं डिस्टेंस फार्मूले से। ठीक है, तो बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला सबको क्लियर ही होगा क्योंकि इसको ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया और ऑलरेडी इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया था जो कि हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 था। क्लियर? तो चलिए पार्ट 3 में हम शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन को। तो और एक्सरसाइज 7.1 हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। यहाँ पर 3 पार्ट्स हैं। देखिए, एक है फर्स्ट पार्ट में 2, 3 एंड 4, 1। तो शुरू करते हैं पहले से ही बिना डिले करके। पहला सॉल्यूशन में फर्स्ट की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? फर्स्ट कि डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन ठीक है क्या? 2, 3 एंड 4, 1। तो क्या हो जाएगा हमारे लिए? तो यहाँ पर L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिस्टेंस को। L से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं या ए बी मान लेते हैं हम लोग, है ना। अगर इसको हम A मान रहे हैं और इसको B मान रहे हैं तो ए बी मान लो, है ना। अगर हम ए बी या L ही लिख लेते हैं, ठीक है। L इज रिप्रेजेंट द डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हमने नेमिंग नहीं किया इसका। आप नेमिंग भी कर सकते हो, ए बी, है ना, या पी क्यू, जो भी है, दो एक को आप नेमिंग कर लेंगे। तो फार्मूला हमें पता ही है क्या होता है। यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं एक बार फार्मूला। डिस्टेंस का क्या था? x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। इसी पर सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इज इक्वल टू, आइए वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? देखिए यहाँ पर 2, 4, 3 एंड 1। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं इज इक्वल टू, ये क्या हो गया? सॉल्व कर दीजिए इसको। ये हो गया हमारे लिए माइनस 2 स्क्वायर प्लस अगेन ये हमारा 2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जब अंदर में जब स्क्वायरिंग होता है तो माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 4 प्लस 4 इज इक्वल टू √8। क्लियर? तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2√2। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सेकंड कह रहा है हमारे लिए कि जो इसका जो पॉइंट है हम ए एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, या ए आप लिख सकते हो, -5, 7 एंड जो बी है, बी एज्यूम कर ले रहे हैं हम लोग। क्या हो जाएगा बी? हमारा बी हो जाएगा -1 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर आप एज्यूम कर लो ए बी, है ना, या तो एल लिख लो या ए बी लिख लो, है ना। तो हम दोनों लिख दे रहे हैं आपके लिए ए बी, जिसको कि हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या हो जाएगा? अगेन सेम जो फार्मूला है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, तो आप लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट, ठीक है, क्या हो जाएगा? -5 माइनस माइनस कर सकते हैं प्लस, ठीक है, +1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 7 माइनस 3 का स्क्वायर। क्या हो गया ये हो रहा है हमारा -4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखिए क्या आ रहा है ये? 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। क्लियर? इसको अगर आप ब्रेक कर दोगे तो हो जाएगा 4√2। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस इसका सेकंड का। अब जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग मूव करते हैं। थर्ड, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर ए एज्यूम कर लेते हैं। क्या है? ए हमारे लिए ए बी है एंड बी -a -b है। क्लियर? अब अगेन डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू
इसको क्या हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। या तो एल लिख लो या ए भी लिख लो, बात बराबर एक ही है ना। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए अलग अलग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस ए, तो प्लस ए हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी माइनस माइनस बी प्लस बी, ठीक है। साइन नोटेशंस आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज थोड़ा सा लोग इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर, 4 कॉमन ले लेंगे तो यानी कि 4 का रूट निकाल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो बढ़ा लो आप। 4 कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे लिए, 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा ए बी, या हम इसी को एल भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस ढंग से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। ये सारे हमारे आंसर्स तीनों जो इसके सब सेक्शंस पार्ट थे या सब पार्ट्स थे, उसके सब आंसर आ गए। अब है अगला क्वेश्चन, मूव करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू towns A and B discussed in section 7.2। क्लियर, देखिए एक्चुअली क्या है, ये ऑलरेडी हमारे जो है उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको देख सकते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। देख लीजिए 0 और ये है, तो नेचुरली अगर डिस्टेंस निकालने की बात आएगा तो हम निकाल सकते हैं आराम से। आ जाइए, सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन 2 पॉइंट्स हेयर अगेन गिवन है हमारे पास। एक को हम लोग मान लेते हैं ए जो कि 0 0 है, एंड बी क्या है हमारे पास 36 एंड 15 है, एंड 15 है। क्लियर, तो क्या हो गया हमारे लिए अगेन, आप या तो इसको पूरा अलग अलग लिख लो, x1 इज इक्वल टू 0 और हमारे पास y1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 36 एंड y2 इज इक्वल टू 15। आप अगर कभी भी डाउट हो तो आप ऐसे भी करके लिख सकते हो, यानी a के वैल्यू को x1 y1 और b के वैल्यू को x2 y2। तो नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। फार्मूला अगर चाहते हैं तो लिख लो एक बार और, है ना। वैसे बार बार आप लिख सकते हैं क्योंकि लिखने से आपको फार्मूले भी याद रहेंगे। x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, क्लियर है, इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है हमारे पास 36, ठीक है, या 0 माइनस 36 या 36 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप याद रखेंगे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा याद रखेंगे, इसीलिए हमेशा कन्फ्यूजन में ना रहेंगे, कह रहे ऐसा यहाँ तो अभी x1 माइनस x2 था, अब देखिए क्योंकि x2 बड़ा है तो इसको हम पहले ले रहे हैं, x2 माइनस 0 घटाने में आसानी होगी, अदरवाइज माइनस का एक साइन आएगा, वैसे फर्क तो कुछ नहीं पड़ना, ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाएगा। क्लियर, माइनस के चक्कर में बहुत से लोग गड़बड़ियाँ कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1296 प्लस ये हो जाएगा 225, ये क्या आ गया हमारे लिए, सॉल्व करके ये कितना आ रहा है 1521। क्लियर, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं ये आ रहा है हमारे पास 39, क्लियर, यूनिट, यानी कहने का मतलब है कि ये इट में भी, अगर जो जिसमें भी ये पूछ रहा है किलोमीटर में मीटर में, अब जो कह रहा है कि अगर
ए बी एक दो अगर टाउन होगा, जो कि यहाँ पर अभी डिस्कस किया जा रहा है ना, ए का वैल्यू ये है, बी का वैल्यू अगर ये है, तो अगर दो टाउन होंगे, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? अगर दो टाउन होंगे तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, हम लोग समझ सकते हैं, ये जो होगा टाउन का जो होगा, हियर इफ ए एंड बी पॉइंट्स आर टाउन्स, ठीक है, आर टू टाउन्स, then the distance between them is equal to 39 किलोमीटर, ठीक है। ये किलोमीटर में अगर हम करेंगे तो किलोमीटर में हो जाएगा, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि अगर ए बी अगर कोई वो है तो ये हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन आर कोलिनियर। क्लियर है? तो हमने डिस्कस किया था अभी, हमने सॉल्व एग्जांपल्स में कोलिनियर के केस में क्या हो जाएगा, है ना, दोनों एक लाइन में होंगे तो जो भी वैल्यू होगा, ये सपोज कर रहे हैं ये ए है, ये सॉरी ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो कोलिनियर का केस क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी का सम अगर ए सी के बराबर है, क्या होगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। ये आसान है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व में कर रखा है। आइए सॉल्यूशन, लेट, है ना, एक ए मान लेते हैं, लेट ए क्या हमारे पास 1.5 बी 2 पॉइंट नहीं सॉरी 1 and 5 2 and 3 एंड सी को एज्यूम कर लेते हैं -2 11 आर 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है, ठीक है, 3 पॉइंट्स आर देयर। अब आ जाइए, अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कीजिए, देयर फोर ए बी इक्वल टू, ठीक है, बार बार लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला भी लिख लेंगे यहाँ पर, है ना, तो लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं आपके लिए। अब लाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 स्क्वायर प्लस 5 - 3 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √5, ठीक है, ये हो गया। अब अगेन, अब क्या हो गया, नाउ बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, का वैल्यू निकाल दीजिए, ये हो जाएगा हमारे लिए 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे लिए 3 + 11 स्क्वायर, है ना। ये माइनस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, देखिए 3 माइनस माइनस 11 माइनस माइनस प्लस, इसीलिए हम लोग यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, क्लियर। बहुत से लोगों को बाद में ना कहते अरे ये प्लस कहाँ से आ गया, क्लियर, वो कंफ्यूज होते रहते हैं, है ना, साइन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते उन्हें। साइन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए और ये प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4² + 14² इज इक्वल टू, जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 16 + 196, ये आ रहा है हमारे लिए सॉल्व करके √212, क्लियर। अब आ जाइए सी ए निकाल दीजिए, या ए सी बोल सकते हैं या सी ए सी, ए सी इक्वल टू निकाल देंगे, ए सी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी के सम के बराबर होना चाहिए। तो आ जाइए यहाँ पर, अब निकालिए वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे लिए 1 + 2 का स्क्वायर, देखिए 1 ए का 1 है और सी का -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो गया स्क्वायर प्लस, ठीक है। आ जाइए जैसे करके दिखा रहा हूँ, 5 - -11, ठीक है, वो समझाने के लिए मैं एक पूरा लिख दे रहा हूँ स्क्वायर, क्या हो गया ये
सिमिलरली यहाँ पर हमने क्या था 3 प्लस 11 प्लस 5 16 इज इक्वल टू ये क्या हो गया हमारे लिए 9 प्लस 16 का 256 इज इक्वल टू रूट 265 क्लियर। तो देखिए ये हो गया हमारे लिए ए बी का वैल्यू, ये हो गया बी सी का वैल्यू, ये हो गया हमारे पास ए सी का वैल्यू। हेयर हेयर अब देखिए इस ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए ए सी, ठीक है। और क्या आना चाहिए किसके लिए फॉर कोलिनियर लीनियर बट यहां पर क्या है बट ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, है ना। बट हेयर बट इन दिस क्वेश्चन लिख सकते हैं इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन दिस क्वेश्चन ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, therefore the points 1 5 2 3 and -2 -11 are not collinear, ठीक है। कॉलिनियर क्यों भाई, क्योंकि वो नहीं हुआ एज पर द रूल, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये हमारा होना चाहिए था, क्लियर। ये जो है हमारा कॉलिनियर का कंडीशन ये था, लेकिन ये नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये कॉलिनियर नहीं है। चले अब आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। 4 चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए क्या होना चाहिए, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। देखिए अगेन सेम करेंगे यहाँ पर कोशिश, सॉल्यूशन क्लियर। वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको लिखना चाहिए एक्चुअली एज ए स्टूडेंट, आपको ये जब भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बार बार ये लिखना चाहिए। डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूला एल इज इक्वल टू क्या होता है x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का रूट, सबका रूट है पूरा होल का, ये हो गया एल। और डी भी बोल सकते हो, है ना, डी इक्वल टू डिस्टेंस, उसको भी आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए लेट ए 5 - 2 बी 6 4 एंड सी, ठीक है, सी 7 - 2 सी 7 - 2 are the vertices of an triangle, है ना, क्योंकि अभी आइसोसेलस है क्या अभी नहीं पता है, इसीलिए एन ट्रायंगल, ठीक है। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू, ए बी निकाल देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा हमारा 5 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारे लिए, ये हो गया हमारे लिए -1 का स्क्वायर प्लस 6, है ना, ये हो जाएगा हमारा -6,
ठीक है, -6 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉल्व कर देंगे, 1 + 36 इज इक्वल टू √37, ये आ गया। सिमिलरली गो फॉर BC, BC के लिए क्या है भाई, आइए, BC क्या होगा, 7 - 6 या 6 - 7 कर सकते हैं, 6 - 7 स्क्वायर प्लस दूसरा वैल्यू क्या है हमारा, 4 माइनस, हमारा हो जाएगा 4 - -2, 4 - -2, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम साइन फार्मूला यूज करते हुए आपको कर दे रहे हैं, ठीक है, अदरवाइज हम 4 + 2 जनरली लिख रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको डाउट हो रहा है तो पूरा को क्यों ना लिखा जाए, प्लस क्या हो जाएगा ये 6 स्क्वायर। अब देखिए -1 स्क्वायर और 6 स्क्वायर, फिर भी आंसर वही आएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में जो होगा माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू √36, यानी दो साइड्स इक्वल आ चुके हैं हमारा। अब आ जाइए CA या AC इज इक्वल टू, अप्लाई कीजिए A एंड C, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारे लिए है, तो इसमें क्या है AC, ए का वैल्यू हमारा पहले लिख लेते हैं, 5 - 7 स्क्वायर प्लस क्या है -2 -2 का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू हो जाएगा ये -2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, सॉल्व करके अब देख लीजिए कि यहाँ पर दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड इक्वल है मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सिंस AB इज इक्वल टू BC एज, है ना, BC, तो क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डिस्टेंस फार्मूला आपको सिर्फ अप्लाई करना है, उसको लगाते ही चलना है। अगेन देखिए ये क्या कह रहा है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट्स ABCD, गिवन है आपका डायग्राम NCERT से मैंने ले रखा है, एज ऑन इन द फिगर 7.8 है, चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using the distance formula, find which of them is correct. Clear? अब जो है यहाँ पर हमें सोचना है, क्लियर। अब जो है यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेट जो हमें आइडेंटिफाई करना है यहाँ से डायग्राम से ही, ए का क्या है कोऑर्डिनेट, देखिए ए का कोऑर्डिनेट है हमारा 3 और 4, ये है ना ए का, ठीक है, तो इसी ढंग से हम लोग मूव करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट है 3 और 4, बी का कोऑर्डिनेट है, आ जाइए यहाँ पर है, एक बी का कोऑर्डिनेट है हमारा 6 7, ठीक है, फिर उसके बाद सी का कोऑर्डिनेट है 9 और 4 यहाँ पर, ठीक है, तो हमें ये कोऑर्डिनेट को भी आइडेंटिफाई करना है इस ग्राफ के थ्रू, क्लियर है, ग्राफ के थ्रू आप पहले कोऑर्डिनेट भी आइडेंटिफाई करेंगे। अब देखिए एक बहुत से लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये जो है ना चेहरा बना हुआ है, ठीक है, तो चेहरा तो ये एक स्क्वायर में बना हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट देखिए ये पॉइंट पर रिप्रेजेंट हो रहा है, पॉइंट पर, ठीक है, 4 3 का पॉइंट है, यहाँ पर आपका 6 और 7 का पॉइंट है, यहाँ पर 9 और 4 का पॉइंट है, और डी जो है आपका 6 और 1 का पॉइंट है, क्लियर, तो ये होना चाहिए आपको, इसको ध्यान से, तब
चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, हेयर वी हैव, हम डायरेक्ट पॉइंट लिख दे रहे हैं आपके लिए, ए, क्लियर है, जो हमारा पॉइंट है 3 4, बी हमारे लिए है 6 7, सी 9 4, एंड डी, डी है हमारे लिए 6 1, आर द पॉइंट्स, आर द पॉइंट्स, क्लियर है, क्योंकि पॉइंट्स ही लिख रहे हैं, क्लासरूम में उस पॉइंट्स पे बैठे हुए, ठीक है, आर द पॉइंट्स। अब नाउ अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला, नाउ बाय डिस्टेंस फार्मूला, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हमने पहले भी बता रखा है कि स्क्वायर के केस में सारे साइड्स इक्वल होने चाहिए और दोनों के दोनों डायगोनल्स, यानी कि मैं अगर इस पे डायग्राम आपका बना दूं, देखिए ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ठीक है। अब डायगोनल्स ये है ना, ए सी एंड बी डी बराबर होना चाहिए। चलिए तो ये भी फटाफट निकालते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है 3 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, ए बी के पॉइंट्स यही है, देखिए गौर से, 6 माइनस 3 4 माइनस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे लिए हो गया √18 इज इक्वल टू 3√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाइए हमारे पास बी सी, बी सी इज इक्वल टू, अगेन सेम वे कैलकुलेट करना है 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी हो गया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √18 3√2, दो साइड्स तो इक्वल आ चुके हैं हमारे। अब आ जाइए सी डी, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइए यहाँ पर 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √18 इज इक्वल टू 3√2। अब आ जाइए ए डी, ए डी इज इक्वल टू, ए डी का वैल्यू क्या है 3 माइनस 6 स्क्वायर, सब ध्यान से करेंगे आप इसको, है ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करना है हमें तो पता है कि किसको किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं, आप इसको बहुत ही ध्यान से करेंगे एक एक पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए। ए डी के दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं, उसके वैल्यू क्या क्या हैं, तभी ये आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज आपके लिए सिरदर्दी भी हो सकता है ये -1 स्क्वायर, और क्लियर कट में आप इसको कैलकुलेशंस को देख कर सकते हो, ठीक है, ऐसे इज इक्वल टू 3√2, ठीक है। नाउ अब डायगोनल की ओर मूव करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा डायगोनल ए सी, ए सी इज इक्वल टू मूव करते हैं, क्या हो जाएगा ए सी का वैल्यू लिखेंगे, ए क्या है 3 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारे लिए -6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग 6, ठीक है। अगेन डायगोनल क्या हो जाएगा, डायगोनल हमारे लिए बी डी, बी डी इज इक्वल टू, इसको भी करते हैं, देखते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो हेयर लिख सकते हैं क्या
हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। एंड डायगोनल्स ए सी इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 6 वैल्यू है, और यहाँ पर भी वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, 3√2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है तो देयरफॉर है ना, ए स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, फॉर ए स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड both diagonals are also equal. Therefore a b c d is a square, ठीक है। सॉल्व में भी ऐसा हमने क्वेश्चन कर रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सिरदर्द है, आसान क्वेश्चन है। तो चंपा इज करेक्ट, चंपा ही बोल रही थी, है ना, तो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। ये आपके लिए आंसर। अगला 6th क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स ऑफ योर आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे लिए 2-3 क्वेश्चन है ना, तो फटाफट करते हैं हम लोग, और सेम रूल सेम सब कुछ फॉलो करना है हमें। क्लियर, ए बी सी डी नेमिंग करते हैं सब में, है ना। यहाँ पर 3 क्वेश्चन हमारे लिए, तो पहला हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन 1, है ना। ए को हम एज कर रहे हैं यहाँ पर ना, पहले क्वेश्चन के लिए है ये। ए क्या है, -1 -2, बी -1 2, सी क्या है हमारे लिए, सी है हमारे लिए अगेन 3, सॉरी एक और बी था, बी है हमारे लिए 1 एंड 0, सी है -1 एंड 2, एंड डी क्या है -3 0, है ना। इन ए बी सी डी, ए बी सी डी को हम क्या मान रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल, इन ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी सी डी हमने क्वाड्रिलेटरल माना। तो पहले तो सबसे स्टेप 1 बाय डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। आ जाइए, क्या निकलेगा, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर प्लस -2 -0 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 4 इज इक्वल टू √8। क्लियर। BC इज इक्वल टू, आ जाइए, हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो BC के लिए 1 + 1 स्क्वायर प्लस 0 - 2 स्क्वायर, वैल्यू को बहुत ध्यान से लिखेंगे आप, क्या हो जाएगा ये 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, अगेन 4 + 4 इज इक्वल टू √8। सी डी ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आ जाइए, रूट -1 + 3 स्क्वायर प्लस अगेन हो जाएगा 2 + 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन -2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 4 + 4 इज इक्वल टू √8। अब एडी के लिए करते हैं, एडी
ए डी, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, -1 + 3 स्क्वायर प्लस 2 -2 -0 -2 -0 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन ये हो जाएगा हमारे लिए 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी 4 + 4 इज इक्वल टू √8। अब डायगोनल निकालते हैं, है ना। डायगोनल ए सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है देख लेते हैं यहाँ पर, -1 + 1 स्क्वायर प्लस -2 -2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 0 + -4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। बी डी डायगोनल, ये भी डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल बी डी इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, -1 प्लस, नहीं प्लस है ये, प्लस, क्योंकि आप देखिए बी, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू था 1 0, है ना, 1 एंड 0, यहाँ देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर एरर हो रखा था, ये 1 ही है, 1 0 है, तो 1 माइनस क्या था हमारे पास डी, डी का वैल्यू क्या है -3, माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस हमारे पास हो गया आपका 0 0 0 -0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अगेन 4 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो हेयर क्या हो गया, है ना, ये क्या है हमारे स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रॉपर्टी भी थोड़ी देर पहला, ऑल साइड्स एंड टू डायगोनल्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, निकल गया। अब आ जाइए अगला, अगले में हम लोग क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, है ना, कि हमारे लिए अगला क्या क्वेश्चन है। अब जो है अगले क्वेश्चन में हम इसी को रेफरेंस में लेंगे, क्वेश्चन को हमारे पास आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या क्या है भाई, आइए लिख लेते हैं पहले। पार्ट 2 का हमारे पास जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए, ए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर -3 5, सेकेंड है बी 3 1 सी 1, सी है हमारे पास 0 3 एंड डी, डी है हमारे लिए -1 -4, आर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर नहीं एक है ना, इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो है निकाले यहाँ पर ए बी, अगेन ए बी इज इक्वल टू, अगेन डिस्टेंस फार्मूला से क्या हो जाएगा, ये अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे लिए आ रहा है -6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 नहीं 4 का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू क्या आ गया 36 + 16 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए 52, जो कि 2√13, ए बी हो गया। अब आ जाइए बी सी, इज इक्वल टू क्या कह रहा है
BC के लिए है 3 माइनस 0 स्क्वायर, एकदम आराम से कीजिएगा, 3 और 0, क्लियर है, प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1, देखिए ये 1 है और इसका ये 3 है। अब आ जाइए, सॉल्व करके क्या आ रहा है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके हम लोग ला पा रहे हैं 9 प्लस 4 इज इक्वल टू √13। अब जो है इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अगला वैल्यू क्या निकालना है, अगला निकाल सकते हैं हम CD, ठीक है, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD, देखिए वैल्यू C का वैल्यू 0.3 है एंड D का -1 -4 है, यहाँ पर 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस स्क्वायर प्लस 3 अगेन माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर, ये क्या हो गया हमारे लिए, इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 49 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास √50, ठीक है। अब जो है अगला AD इज इक्वल टू, आ जाइए यहाँ पर A और D का वैल्यू, A और D -3 -1, ठीक है, तो एक प्लस साइन लगेगा, क्या आ जाएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अगला हो जाएगा हमारे लिए 5 प्लस 4 का स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे लिए -2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर, अब क्या होगा ये, सॉरी -2, मैं इरेज कर रहा हूँ उसको, ठीक है, ये हो गया 4 प्लस 81, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है √85। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, सारे साइड्स के वैल्यू AB BC CD DC all have different figures, here all sides are in different length, ठीक है, सो अब देखिए कि इसमें कोई ना तो स्क्वायर है ना रेक्टेंगल दिख रहा है ना, और ना ही और कोई अगर फिगर दिख रहा है, तो क्या हो सकता है, सो इट इज जस्ट ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इट इज जस्ट ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल, लिख लीजिए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आ जाइए, अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इतने में आ जाएगा हमारा, नहीं अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं थर्ड के लिए, अगला हम अगले की ओर मूव करते हैं, अगला, ठीक है, थर्ड में आ जाइए, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, आ जाइए, थर्ड में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि थर्ड का क्या वैल्यू था, A बोल लेते हैं 4 5, ठीक है, B हमारे लिए है 7 6, C 4 3 एंड डी क्या हो जाएगा हमारे लिए 1 2 1 2, ठीक है, आर पॉइंट्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, मैं क्वाड सिर्फ लिख रहा हूँ, लेटरल अपना बाद में अपना ऐड कर लेंगे, क्लियर, अब आ जाइए इसके भी सारे वैल्यू निकालते हैं, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 -4 स्क्वायर प्लस 6 -5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3
स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, ठीक है, √10। अब आ जाइए बी सी, बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। अब आ जाइए अगला सी डी, सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे लिए 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है हमारा अगेन 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, सही ना, हाँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू √10। अगेन ए डी, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, ए डी का वैल्यू हो गया हमारे लिए, आ जाइए फटाफट करते हैं, ए डी इज इक्वल टू 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास आ गया यहाँ 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू √18। अब आ जाइए डायगोनल, डायगोनल ए सी इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं फटाफट 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, क्लियर, डायगोनल, डायगोनल सी डी, सी डी ये कितना आ रहा है हमारा देख लीजिए यहाँ 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 36 प्लस 16 इज इक्वल टू हो गया ये √52। अब यहाँ पर जो है हम देख पा रहे हैं कि हमारा सारा साइड जो है इक्वल है, लेकिन क्या है कि डायगोनल लेंथ जो है आर डिफरेंट, क्लियर है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, क्योंकि डायगोनल्स अलग अलग हैं। पैरेललोग्राम कैसा होता है आप देखा होगा आपने, ये है ऐसे, ठीक है, तो देखिए ये जो होगा हमारा ज़्यादा होगा और ये कम होता है, एक डायगोनल छोटा होता है एक बड़ा होता है, ठीक है, तो देयरफॉर हेयर क्या लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सॉरी दो साइड्स, देखिए गड़बड़ हो गया है ना, आप इसको सही कर लेते हैं अभी, ये ऐसे नहीं होगा है ना, ये क्या है कि हमारा ये ऐसे नहीं है, ठीक है, ए बी क्योंकि हमारे पास जो है सिर्फ ये सारे ए बी और कौन सा है सी डी अपोजिट साइड जिसको बोलते हैं इज इक्वल टू √10, क्लियर, एंड हमारे पास ए बी सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू √18, ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल,
equal and diagonals are different length, and diagonals are of different length, so it is a parallelogram। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सा इतना सारा चीज आइडिया होना चाहिए, और ये मैंने आपको बार बार बताया है कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया सिर्फ जरूरत है, बाकी चीजें की जरूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्लियर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर है। क्लियर है, पॉइंट क्या है, ऑन एक्स एक्सिस, तो क्या वैल्यू हो जाएगा, यानी कि y 0, y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा। तो लेट क्योंकि सिंस इट इज सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, वैल्यू जो लाई करेगा हमारा इसी में, सिर्फ एक्स वैल्यू। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस क्या हो गया, x एंड 0, क्योंकि y एक्सिस पर है नहीं, तो y एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, x 0 एंड, क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, क्या होगा 2 -5 के बीच में क्या आएगा। आ जाइए फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, d इज इक्वल टू, या आप स्क्वायर के फॉर्म में भी ले सकते हो, है ना, इसको अगर हम मान लेते हैं a, ठीक है, a मान लेते हैं, एंड थोड़ा सा और आसान कर दे रहा हूं मैं, a हम लोग इसको मान लिया, या p मान लेते हैं, ये भी बेटर रहेगा, है ना। a मान लिया तो इसको pq मान लेते हैं, है ना, ताकि थोड़ा सा हमें आसानी हो। p 2 -5 एंड q -2 9 मान लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर रही है हमारा a और ये हो गया p। क्लियर, तो अब आ जाइए, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन a p एंड a q, a एंड q, q का वैल्यू -2 9। ठीक है, अभी हम इक्वेट कर लेते हैं, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। तो ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ए पी का वैल्यू निकाल देते हैं। ए पी का क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए डिस्टेंस फार्मूला से ए पी का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास ए एक्स -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू का वैल्यू ए प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्लियर है, और ये क्या आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, सॉरी माइनस, नॉट प्लस, दिस इज द माइनस, तो ये माइनस होगा। ठीक है, आपको डाउट ना हो, ठीक है, इसके लिए चलिए आ जाइए। ये हो गया हमारा माइनस प्लस 4 प्लस 5 5 जा 25 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और 9 का क्या हो जाएगा 81। और देखिए एक्स स्क्वायर बोथ साइड से कैंसल, इधर और इधर भी है। ठीक है, अब आ जाइए, ये क्या होगा 4 4 भी कैंसल, 4 दोनों साइड में है, 4 भी कैंसल। अब हम इसको ले सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे लिए कि 4x -4x इज इक्वल टू 81 -25। क्लियर, ये हो जाएगा हमारे लिए 8x या -8x लिख सकते हो, -8x इज इक्वल टू 56। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस, यानी कि 56/8 माइनस साइन के साथ
-7, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7। ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट का वैल्यू। क्लियर है? इस ढंग से देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, x का वैल्यू ही हमें देना है शायद, है ना। x का वैल्यू हो गया -7 और y का वैल्यू तो है ही नहीं, 0। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इतना इज 10 यूनिट्स। क्लियर है? तो अगेन हमारे पास ये 10 गिवन है, तो आ जाइए सॉल्यूशन। क्या है भाई, डिस्टेंस गिवन है आपके लिए, तो यहाँ पर गिवन क्या है, d इज इक्वल टू, अगर डिस्टेंस को हम लोग d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10। क्लियर है? और ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं। क्लियर है? तो आ जाइए, तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या कर रहा है भाई, है ना, d इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ठीक है, d का वैल्यू हमें पता है 10 इज इक्वल टू रूट x1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस 10 स्क्वायर प्लस, है ना, -3 लिख सकते हैं, -3 में है ना, हाँ आ जाइए, -3 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हम लोग लिख सकते हैं इसको माइनस, अगर हम देख रहे हैं तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा इसमें। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं, या इसको इधर ले लेकर के आ जाते हैं तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 यानी 10 स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, एक स्टेप बढ़ा करके। ये क्या हो गया हमारे लिए, देख लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा ये 8 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने इधर 1 मिनट, है ना, इसको जो है हम लोग, है ना, 1 मिनट के लिए इसको ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। अब देख लीजिए स्क्वायरिंग, तो क्या हो गया, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर प्लस, अब देख लो इसमें से माइनस बाहर ही निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस स्क्वायर, अगर माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या हो गया, ये 100 इज इक्वल टू 64 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, 64 को उधर लेकर चले जाएंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और y प्लस 3, अब 36 का हम रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो रूट 36 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट इसका +-6। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम इसको निकालते हैं रूट तो प्लस माइनस दोनों आता है। ठीक है, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेते हैं तो 6 - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, और दूसरी बार अगर हम y इज इक्वल टू क्या लेते हैं, -6 - 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, -9। हमारे लिए ये 2 आंसर आ गए, देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 और -9। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है या नहीं है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इसको हम आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अगला 9 क्वेश्चन कर रहा, इफ Q 0 1 इज इक्वी डिस्टेंट, मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वी डिस्टेंट का है, फ्रॉम P 5 - 3 एंड R x - 6। अगेन यहाँ पर x एक क्या है, वेरिएबल है हमारे पास जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। स्टेप 1 क्या होगा, हम x की वैल्यू पहले निकाल देंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकलते ही सारा का सारा हमारा जो है कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस है, तो यहाँ तो नेमिंग भी दे रखा है सबका। सॉल्यूशन
आ जाइए, क्या है हमारे लिए कि Q इज द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P, गिवन क्या हमारे लिए गिवन है कि P Q इज इक्वल टू क्या हमारे पास Q R, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू आर क्या है, दोनों इक्वी डिस्टेंट है, ये ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम इसके स्क्वायर की बात कर लें, है ना, दैट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का साइड में अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, तो शुरू हो जाइए। यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब आ जाइए लिखते हैं 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा ये -3, ठीक है। तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर में हम चलते हैं, क्यू आर की वैल्यू, क्यू आर क्या है, आ जाइए 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस अगला वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 6 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। बहुत से लोग ना -3 -1 वाला वैल्यू को कैलकुलेट करने में मुश्किल होता है उनको, मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। -3 -1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर। अब इस देखिए इसका भी 16 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस को कैरी करना क्यों है, यानी कि यहाँ पर हम लोग उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4 स्क्वायर, वो माइनस जब तक रहेगा आपके दिमाग का सिरदर्द बना रहेगा, ठीक है। इसीलिए आप इसको समझिए, रफ पार्ट है ना, इसको आप समझ के रखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा -5 को भी हम अगेन एक बार लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ -5 का स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाइए, और अब क्या हो गया 25 प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, अगेन 25 कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए +-4, ठीक है। अब आ जाइए, तो देयरफॉर हमारे पास पॉइंट क्या हो जाएगा आर के दो वैल्यू आ गए, एक क्या आ गया 4 6 जब पॉजिटिव लेंगे, एंड दूसरा हो जाएगा -4 एंड 6, ठीक है। अब आ जाइए पियर, ठीक है। तब व्हेन दो केस बनेगा, केस वन व्हेन आर इज 4 6, ठीक है। आ जाइए पी आर इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर निकाल दे रहे हैं हम लोग, आ जाइए पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5 - 4 का स्क्वायर प्लस -3 - 6 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हमारे लिए आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस -9 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू सॉल्व करके आ रहा है √82। अगला क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 -4 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी 1 प्लस नहीं -1 - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे लिए आ जा रहा है आपका 16 प्लस 25 इज इक्वल टू ये हो गया √41। अब आ जाइए केस टू व्हेन आर हम ले रहे हैं किसको -4 और 6, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 के दो एक्स के दो वैल्यू आ गए थे, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। पी आर इज इक्वल टू √5 माइनस +4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -3 - 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे लिए हो गया क्या 9 स्क्वायर प्लस
-9² ठीक है, इज इक्वल टू हमारा ये हो गया 9√2 ठीक है। 81 प्लस 81 तो उसका हम 9√2 लिख सकते हैं। अगेन क्यू आर में क्या हो जाएगा, ये हो रहा है हमारे लिए 0 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 0 + 4 का स्क्वायर प्लस क्लियर 1 - 6 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए 4² प्लस -5² ठीक है, इज इक्वल टू हमारे लिए फाइनल हो जा रहा है 40 16 + 25 इज इक्वल टू √41 ठीक है। तो इस ढंग से हमारे सारे वैल्यूज निकल गए ठीक है। ये हुआ एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू हमारा यहाँ ठीक है, और एक वैल्यू हो गया हमारा यहाँ। तो ऑल 4 वैल्यूज आर हेयर ठीक है, √52 √41 एंड 9√2 एंड √41 ठीक है। तो इस ढंग से हमने सारे वैल्यूज को निकाल दिए। अब आ जाइए, हमारा लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट ही है। चलिए, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x एंड y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस वन एंड दिस वन। ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पहले भी कर दिया है ठीक है। तो हमें रिलेशनशिप निकालना है, तो बहुत कुछ नहीं करना, रिलेशनशिप निकल जाएगा आसानी से, हमें सिर्फ सॉल्व कर देना है इसको। तो इक्विडिस्टेंट का केस अगेन क्लियर, तो यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है हमारे लिए पी एक्स वाई हम एज्यूम कर ले रहे हैं एंड ए 36 एंड बी क्या है -3 4 लेट है ना, पेज है ना, ये हमने मान लिया। नाउ पी ए इज इक्वल टू पी पी क्लियर, ये गिवन है, इट इज गिवन, इट इज गिवन। अब दोनों का स्क्वायर कर दें तो PA² इज इक्वल टू पी² हो जाएगा। अब आ जाइए वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या होगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरे साइड में आ जाइए b के साथ वैल्यू लिखते हैं, और सॉरी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि हमने स्क्वायर के फॉर्म में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ आपका है ना, इसका ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको हटा दें, रूट यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमने इसको क्योंकि स्क्वायरिंग कर दिया तो देयर इज नो नीड ऑफ द रूट ठीक है। इसको आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। अब आ जाइए अगला, अगला क्या हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस प्लस 3 का स्क्वायर, इतना आपको समझ में आ गया होगा बार बार है ना, कि इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। स्क्वायर इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा देखिए, ये आ रहा है x² प्लस 9 - 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू x² प्लस 9 प्लस 6x प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 16 माइनस 8y ठीक है। बहुत सारे कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, देखिए x² कैंसिल, ये 9 कैंसिल, y² कैंसिल, तो हमारे पास बच जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू 6x प्लस 6x ठीक है। 36 और 16 को हम लोग इधर लेकर के आ गए, 6x प्लस 12y माइनस 8y ठीक है। हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया 20 इज इक्वल टू
12x प्लस 4y। ठीक है, इतना सम तो आ जाएगा। देखिए 6 + 6 12, और ये सब्सट्रैक्ट करने के बाद 12y - 8y 4y। अब जो है इसमें हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। 3x प्लस y इज अ रिक्वायर्ड रिलेशन। इट इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अगर आप एक स्टेप और इसको अगर बढ़ना चाहते हैं तो बढ़ सकते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी आप ऐसे बढ़ सकते हो। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप ऑफ द बिटवीन द x एंड y। ठीक है, तो इस ढंग से हमने जो अपना चैप्टर था हमारा 7.1 तो हमने ख़त्म किया। 7.1 जो था बेस्ड था हमारा डिस्टेंस फार्मूला पर। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपने देखे कि कैसे डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू हमने सॉल्व किया। तो इसमें जो है कुछ एक प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रखना है, प्लस डिस्टेंस फार्मूला को याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप ऐसा नहीं पाएंगे कि उसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस ढंग से आज भर के लिए इतना ही। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें। अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए, चाहे कुछ भी, तो आप कमेंट में बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। हम आपके उसके लिए रिस्पांस जरूर करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।